बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, इस गवर्नमेंट की इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे कोई चोर आगे आगे भाग रहा हो, जिसने चोरी की हो, जिसने कोई डकैती की हो, और गांव वाले उसके पीछे पीछे भाग रहे हों। जहां वो चोर जाए वहीं पर गांव वाले पहुंच जाएं और चोर जो है वो छुपता छुपाता फिरे। इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट की है। लगता यह है कि ये इलेक्शन से भागने के लिए कभी उधर छुपते फिर रहे हैं, कभी उधर छुपते फिर रहे हैं, जबकि गांव वालों से मुराद पाकिस्तानी अवाम है या इमरान खान है जो इनका पीछा करते हुए कहीं भी पहुंच रहा है। और इनको जो उसने कहा था ना कि मैं चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, इनको टेंशन की गोलियां खानी पड़ेगी। नाज़रीन कराम, वो टाइम शुरू हो चुका है कि अब इन्हें टेंशन की गोलियां, अब इन्हें डिप्रेशन की गोलियां खाना पड़ रही हैं। क्योंकि सूरत हाल नाज़रीन कराम कुछ यूं है कि इमरान खान ने अपनी अकल इस्तेमाल करके, सियासी दानिशमंदी इस्तेमाल करके पीडीएम को घेर के मारा है। इन्हें समझ नहीं आई, ये ब्लंडर कर बैठे, ये गलतियां कर बैठे, इन्हें समझ नहीं आई हम कर क्या रहे हैं। एक गलती ने, पीडीएम की एक गलती इनकी सारी की सारी सियासत को डबोने लगी है। ये समझे डबोने लगी क्या, ये तो मुस्तकबिल का जुमला हो जाएगा। इस वक्त इनकी एक गलती ने पूरी की पूरी सियासत को डबो दिया है। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास मौजूद है नाज़रीन कराम, जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। बिलखुसूस स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब, जो कल से सरप्राइज और परसों से इन्होंने एक सरप्राइज का एक जो है ना वो राग लाप रहे थे। आज मैं उन्हें बताने जा रहा हूं कि असल सरप्राइज क्या है। ये सरप्राइज करते हुए बजाते खुद इमरान खान के जाल में आप फंसे हैं। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है नाज़रीन कराम, मैं A to Z आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये है कि कल काबीना की एक मीटिंग हुई, एक कैबिनेट मीटिंग हुई। उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही थी, फैसले किए जा रहे थे, उनमें बातचीत हो रही थी। तो उसके अंदर नून लीग का ग्रुप, बिलखुसूस मरीम नवाज के ग्रुप ने अच्छी खासी रेजिस्टेंस दिखाई और उन्होंने कहा कि जनाब हम क्यों ये सारे का सारा गंद अपने ऊपर उठाएं। अब वो गंद क्या है? वो गंद अगले 2 हफ्तों में फैलने वाला है। रायता फैल रहा है अगले 2 हफ्तों के अंदर। अगले 2 हफ्तों के अंदर सिचुएशन क्या, किस तरह से एक ऐसा रुख इख्तियार करने जा रही है कि जिससे पीडीएम की नींदें, अभी इन्हें पता है ये होने जा रहा है, इसलिए इनकी नींदें नाज़रीन कराम अभी से हराम होने जा रही हैं। आज सुबह न्यू टीवी के प्रोग्राम में शब्बर जैदी ने ये कहा है कि अब ये जो है ना वो मुझे बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि इतने मुश्किल फैसले हैं कि ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट भाग जाएगी। ये शौकत तरीन कह रहे हैं। अब राजा परवेज अशरफ कैसे फंसे हैं? इमरान खान के 3 खिलाड़ी हैं जो दमादम मस्त कलंदर करने वाले हैं। वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं? परवेज अशरफ को कैसे फंसा लिया गया है, ये कैसे अपने जाल में, वो एक आपने शेर सुना होगा, लोआब अपने दाम में सयाद आ गया। ये किस तरह से जो है ना वो खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं, इसकी तफसील मैंने आपके साथ शेयर करनी है और पूरी गेम बतानी है। लेकिन इससे पहले ना, इस सूरत हाल क्या है, एग्जैक्ट इस वक्त चल क्या रहा है, मैं वो कुछ चीज़ें नाज़रीन कराम आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कुछ चीज़ें ये जो अगले 2 हफ्ते कैसी, खुदा ना खास्ता अल्लाह कभी ना करे, लेकिन सूरत हाल सामने कैसी तबाही लेकर आ रहे हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुनिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं अब आपके सामने सूरत हाल रखता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा। ये बिल्कुल चीज़ें 2 अलग अलग नहीं हैं, ये 2 अलग अलग स्टोरीज नहीं है, ये एक ही स्टोरी है। मैं अभी आपके सामने सूरत हाल रखूंगा, फिर मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे इन्होंने जाल जो इमरान खान के लिए फंसाया था, बिछाया था, खुद इसमें फंस गए हैं। उसकी वजह सुनिए। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 16 दिन का पेट्रोल बाकी है। हमारे ज़ख़ीरे के अंदर इस वक्त सिर्फ 16 दिन का पेट्रोल बाकी है। हमारे ज़ख़ीरे के अंदर इस वक्त सिर्फ 28 दिन का डीजल बचा है। पीसीओ की एलसीज डिफ़ॉल्ट कर रही हैं और इस बारे में इन्होंने वजारत ख़जाना को लिख दिया है, क्योंकि अगर आप नई एलसीज भी खोलते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर भी 4 हफ्ते लगते हैं। यानी कि आगे जो टाइम आने वाला है, पेट्रोल का बहरान, और इतना बड़ा बहरान पैदा हो सकता है कि आपकी सोच है। दूसरा, इन्हें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने फंसा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने बहुत बुरी तरह से फंसाया है। आईएमएफ कहती है कि पैसे तब देंगे जब नए टैक्सेस लगाओगे, पैसे तब देंगे जब आवाम से पैसा निचोड़ोगे, और इसके लिए उन्होंने 800 अरब रुपए के, नाज़रीन कराम 800 अरब रुपए के, वो जो इमरान खान कहते हैं ना गोलियां खानी पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं इन्हें क्यों गोलियां, 800 अरब रुपए के वो नए टैक्सेस, इसके लिए मिनी बजट आ रहा है। इसके लिए जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो तय की जा रही हैं, किस तरह से कहाँ कहाँ पर टैक्सेस लगने हैं।
आईएमएफ से पैसा चाहिए तो नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, जबकि वर्ल्ड बैंक ने इन्हें 1.1 बिलियन डॉलर्स देने थे। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि आप अवाम के ऊपर क्यों जोर डाल रहे हैं, यानी कि वो कह रहा है कि फ्लड लेवी नहीं लगेगी, इस तरह के टैक्सेस नहीं लगेंगे, इस तरह के टैक्सेस से जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है ना वो खराब हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी, चीजें बनेगी नहीं, पैदा नहीं होंगी, फ्लड लेवी लगा देंगे तो होगा क्या। वर्ल्ड बैंक कहता है कि इसलिए नहीं पैसे दूंगा कि अवाम पर टैक्सेस जो है ना वो तुम लगाते हो। आईएमएफ कहता है पैसे ही नहीं दूंगा तब तक जब तक टैक्सेस नहीं लगाओगे। तो ये दोनों के दरमियान इस वक्त जो है ना ये गवर्नमेंट फंस चुकी है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगले जो 2 हफ्ते हैं वो अहम तरीन है। और यही मरियम नवाज ग्रुप ने काबीना मीटिंग के अंदर बैठ के कहा कि हमें नहीं पता कि अगले 2 हफ्तों के अंदर आप जो हैं वो वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा सुनिए सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन किराम, हमारे जो खजाने के अंदर पड़े हैं वो सिर्फ फ़कत 4.4 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं। हमारे खजाने के अंदर इस वक्त 4.4 बिलियन डॉलर्स हैं, जबकि हमारे जो कंटेनर्स हैं इस वक्त जो पोर्ट के ऊपर खड़े हैं उनकी तादाद 5,700 कंटेनर्स हैं। 5,700 कंटेनर्स इस वक्त हमारे पोर्ट के अंदर खड़े हैं। अगर हम उन कंटेनर्स को रिलीज करवा लेते हैं, अगर हम उन कंटेनर्स को निकलवा लेते हैं तो हमारे पास 0/0, हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अगर सूरत हाल ऐसी रहती है तो जो ग़िज़ाई अजनास की किल्लत है नाज़रीन किराम वो 36% ये महंगी हो चुकी है और किल्लत शदीद हो चुकी है। गंदम, चीनी और ऑयल इंपोर्ट करना जो है ना वो हमें महंगा पड़ जाएगा। इस वक्त नाज़रीन किराम अगर सिर्फ मैं सादी आपको बात बताऊं तो इस गवर्नमेंट ने 6 माह के अंदर 6.5 ट्रिलियन रुपीस, 6.5 बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, 6 माह के अंदर इस गवर्नमेंट ने 6.5 ट्रिलियन रुपीस का कर्ज लिया और हमारे पास चलाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसने स्टॉक मार्केट नाज़रीन किराम क्रैश कर चुकी है। 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुके हैं। 8 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं। मिनी बजट लाने की जो है ना वो तैयारियां हो चुकी हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह तक कह दिया कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, जबकि जो डॉलर का असल रेट शबर ज़ैदी और हफीज़ पाशा वगैरह बता रहे हैं वो 270 से लेकर 295 रुपए तक है। हफीज़ पाशा तो कह रहे हैं कि डॉलर का असल रेट इस वक्त 295 रुपए है। हफीज़ शेख ये कह रहे हैं कि 270, यानी कि 270 से 295 रुपए तक इस वक्त आपके डॉलर का रेट पहुंच चुका है। ये नाज़रीन किराम इस वक्त सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आ जाते हैं पहली स्टोरी के अंदर। अब आपने मुल्क की सारी सूरत हाल समझ ली, अब जरा पहली स्टोरी को रिकॉल कीजिए। और मैं कह रहा था कि इमरान खान इनके जाल में इमरान खान ने इनको अपने जाल में फंसा लिया है। वो कैसे? जब मुल्क की सूरत हाल ये है तो नाज़रीन किराम इस वक्त शबर ज़ैदी का कहना था, जो इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, कि ये मुल्क तभी निकल सकता है कि अगर एक नई गवर्नमेंट आए और वो नई गवर्नमेंट बड़े फैसले करे और वो जो ये छोटे मोटे चीज़ें हैं ना सऊदिया और ये इनसे निकले और इन बड़ी तौर पर जो है ना वो इकोनॉमिक असिस्टेंस ले, इससे जो है ना वो मुल्क इन तमाम चीज़ों से निकल सकता है। अब नई गवर्नमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं। इस पे इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए नाज़रीन किराम किया क्या? इन्होंने नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए। 35 रेजिग्नेशंस आर एक्सेप्टेड, 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। अब इन्हें यह लगता था, इन्होंने कल से दुहाई मचाई, सरप्राइज 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 सरप्राइज, और इन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। इन्होंने यही कहा कि हमने तो देखे इमरान खान को फंसा लिया है, जबकि नाज़रीन किराम असल सूरत हाल ये है कि इन्होंने इन 35 रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करके एक ऐसा काम किया जो इमरान खान चाहता था। आप देखिए इस वक्त आपकी पंजाब असम्बली डिज़ोल्व, केपी असम्बली डिज़ोल्व हो रही है, सिंध असम्बली से इस्तीफे आ रहे हैं, 35 यहाँ से आ चुके हैं। इन्होंने पीडीएम का कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, वहाँ पर 35 लोग आज़ाद ही खड़े हो गए, तो इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। अब जब मुल्क के 70% हिस्से में इलेक्शन हो रहा होगा तो जनरल इलेक्शन कैसे नहीं होगा? और दोनों चीज़ें कनेक्टेड इस तरह से हैं कि इसके लिए पैसा लगता है। पैसा आपके पास है नहीं है, आपने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जबकि आपके पास उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। एक ही दफ़ा अगर जनरल इलेक्शंस में जाते हैं तो पैसा वहाँ पर तो लगाया जा सकता है, ये रोज़ दिन की आए दिन के खेल तमाशे के अंदर तो पैसा नहीं लगाया जा सकता, ये आए दिन के अंदर तो पैसा नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा इन्होंने ऐसा फंसा दिया है। अब जो ताकतवर बैठे हैं उन्हें भी नज़र आ रहा है, वो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब नाज़रीन किराम इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो चुका है। अब इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं किधर। इमरान खान ने तो ना आगे का छोड़ा है ना पीछे का। मीनवाइल इमरान खान ने कदम उठा दिया।
इमरान खान ने क्या किया नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अपने लोगों को कहा कि आप असम्बली के अंदर जाइए। इन्होंने डर कर असम्बली के लिए एक हफ्ते के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। और अब नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं तो 3 बड़े ओहदे हैं, पार्लियामानी लीडर, ऑपोजिशन लीडर और आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। इसके लिए नाज़रीन किराम इस वक्त 3 नाम एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और वो 3 नाम हैं फ़खर इमाम साहब के, रियाज फतेहाना साहब के और मुनज़्ज़ा हसन साहिबा के। ये 3 नाम इमरान खान ने जो है ना वो फाइनल किए हैं। अब लोग जो है ना वो जा रहे हैं असम्बली के अंदर। अब ये दूसरी चीज़ क्या सोच रहे हैं, ये इमरान खान से डर कर एक और कदम उठा रहे हैं और वो ये करने जा रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि हम सारे के सारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर सारे के सारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएंगे तो इमरान खान अपने उम्मीदवार यहाँ पर खड़े कर देगा। उसके बाद नाज़रीन किराम ये जाएँ किधर, क्योंकि 70% मैं आपको बता रहा हूँ 70 से ज़्यादा फ़ीसद हिस्से के अंदर अगर इलेक्शन हो गए तो वो अफोर्ड नहीं किए जा सकते। बलूचिस्तान के पास तो पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए फिर पैसे कहाँ से आएंगे। एक दफ़ा जनरल इलेक्शन में जाओ तो पैसा अरेंज भी हो सकता है, ऐसे रोज़ दिन के तमाशे के लिए पैसा कहाँ से अरेंज होगा। इसलिए नाज़रीन किराम ये बहुत फंस चुके हैं। इन्होंने कदम उठा लिया है, अब इनके कदम उठाने के बाद इनकी दुर्गत बन चुकी है और ना ये इधर जा सकते हैं ना नाज़रीन किराम उधर जा सकते हैं। इसलिए सूरत हाल इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ हुण असल फंसे जे, हुण असल इनको रगड़ा लगा है। ये अब तक की अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, पेज अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।